Hi everyone, our today's topic is number play. Numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our lives. Numbers, नंबर मतलब अंक. अंक कौन होते हैं नंबर? जैसे 1 2 3 4 1 to 9 ही यूज किए जाते हैं. मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग यूज में, कॉन्सेप्ट में यूज किए जाते हैं, अलग अलग संदर्भों में यूज किए जाते हैं. इन मैनी डिफरेंट वेज मतलब बहुत से विभिन्न तरीक़ों से टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए. वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन देम टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. वी हैव यूज्ड, हमने यूज किए हैं नंबर्स. किस लिए किए हैं? टू काउंट, गिनने के लिए, गिनती करने के लिए. एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशन, एंड हैव अप्लाइड मतलब अप्लाई किया है, उनको लागू किया है, उनका यूज किया है. द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, इसलिए जो बेसिक है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन जोड़ करना, सब्सट्रैक्शन घटाव करना, मल्टीप्लिंग गुणा करना, एंड डिवीजन भाग देना या डिवाइड करना, ऑन देम उनसे, नंबरों से क्या है, उनसे हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज़ किया. टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, और हमारे जीवन से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में उनका प्रयोग किया है. प्यारे बच्चों, इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विद नंबर्स, सीइंग नंबर्स अराउंड अस, नोटिसिंग पैटर्न एंड लर्निंग टू यूज नंबर्स एंड ऑपरेशन इन न्यू वेज. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी, हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, लगातार करेंगे. बाय प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलते हुए. सीइंग नंबर, नंबरों को देखते हुए. अराउंड अस, हमारे चारों तरफ. नोटिसिंग पैटर्न, पैटर्न उनका जो पैटर्न है, हमारे चारों तरफ नंबरों जो पैटर्न है उसको नोटिस करते हुए, ध्यान देते हुए. एंड लर्निंग टू यूज नंबर्स, और सीखेंगे नंबरों का यूज़ करना. एंड ऑपरेशन इन न्यू वेज, और विभिन्न तरह मतलब नए तरीक़ों से ऑपरेशन करना है, प्रयोग में लाना हम सीखेंगे. आज के इस चैप्टर में हम नंबरों के साथ जर्नी अपनी कंटिन्यू रखेंगे. बाय प्लेइंग विद नंबर, उनके साथ खेलते हुए, उनको अपने चारों तरफ देखते हुए, उनके पैटर्न तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए. एंड लर्निंग टू यूज़ नंबर्स, और सीखेंगे नंबरों को यूज़ करना. Think about various situations where the use numbers, where we use numbers. Think, सोचो about various situations, विभिन्न परिस्थितियों को सोचिए जहाँ पे हमने नंबरों का यूज, where we use, जहाँ पे हम नंबरों का यूज करते हैं. List 5 different situations in which number are used. लिस्ट मतलब कुछ लिस्ट बनाओ, ऐसी 5 डिफरेंट सिचुएशन का जहाँ पे हमने नंबर यूज किए हों. सी वाट योर क्लासमेट हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस, और देखो आपके दोस्तों ने, क्लासमेटों ने क्या लिस्ट बनाई है, उसको शेयर करो और डिस्कस करो आपस में. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक. जेंटलमैन, प्यारे बच्चों, आवर टुडेज टॉपिक इज नंबर कैन टेल अस थिंग्स. दिस इज ए पार्ट ऑफ नंबर प्ले, आवर चैप्टर. तो नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स. नंबर हमें कुछ चीज़ें बता सकते हैं. नंबर्स कैन टेल अस, हमें बता सकते हैं. टेल मतलब बताना, थिंग्स कुछ चीज़ें. थिंग्स, वाट आर दीज नंबर टेलिंग अस. वाट क्या, दीज नंबर टेलिंग अस हमें क्या बता रहे हैं. टेलिंग मतलब बताना. सम चिल्ड्रन इन पार्क आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, ईच वन सेज ए नंबर. सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे इन ए पार्क, एक पार्क में, आर स्टैंडिंग खड़े हैं, इन ए लाइन, एक लाइन में. ईच वन सेज ए नंबर, हर कोई एक नंबर कहता है. सेज ए नंबर, तो यू कैन सी दिस वन इज सेइंग 0, दिस वन 2 1 1 0 2 1 0. व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन. व्हाट क्या, डू यू थिंक तुम सोचते हो, दीज नंबर मीन इन नंबरों का क्या मतलब है. मीन मतलब मीन मतलब क्या मतलब है, इन नंबरों से क्या मतलब निकलता है. द चिल्ड्रन नाउ
rearrange themselves and again each one says number based on the arrangement. Children now, चिल्ड्रन बच्चे नाव रीअरेंज करते हैं देमसेल्फ, अपनों को देमसेल्फ करते हैं, अगेन ईच वन सीज नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, और अगेन हर कोई एक नंबर कहता है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। जैसे अभी ये खड़े हैं प्यारे बच्चों 0 2 1, अभी ये रीअरेंज करेंगे, मतलब ये लंबे वाले बीच में आएंगे, छोटे वाले बगल में, तो फिर ये अपने उस नए हिसाब से, नए अरेंजमेंट के हिसाब से दोबारा नंबर कहेंगे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों अभी हम यहाँ पे क्या समझते हैं, इससे हमने देखा ये क्या है, जो ये बच्ची है, ये जो बच्ची है ये इससे बड़ी है, तो ये क्या कह रही है, मेरे साइड में मुझसे कोई बड़ा नहीं है, तो इधर कोई इससे है नहीं बड़ा, इधर ये छोटी है, तो ये 0, ये बोल रही है मुझसे कोई बड़ा नहीं है। क्या बोल रही है, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, 0 बड़ा। ये अब ये बच्ची कह रही है, ये अपने बड़ों के बारे में बता रहे हैं, इनसे कितने बड़े हैं, ये बड़ी है इधर, और ये भी बड़ा है, ये कह रही है मुझसे 2 बड़े हैं, इसके बगल में 2 बड़े हैं इस गुड़िया के। समझे बच्चों? अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं ये मुझसे एक तो छोटी है, ओनली बड़ों का बताना है जो हमसे बड़े हैं, और ये एक बड़ी है, तो ये बोल रहा है एक बड़ी है। नहीं, आप नोटिस करेंगे ये चीज़ सारी बताई गई है। फिर ये बहन जी ये बोल रही हैं ये तो छोटा है, तो ओनली बड़ों का बताना है, ये इससे बड़ा है, तो इसने 1 बताया। अब ये भाई साहब लंबे, इन्होंने देखा ये छोटी है, ये भी छोटा है, तो इनसे बड़ा कौन है, कोई नहीं, तो क्या है 0 अपने। अब ये भाई साहब इनसे बड़े ये, इनसे बड़े ये, तो 2 हो गए, तो इनसे बड़े 2 हो गए, मतलब ऑन बोथ साइड बोथ आर लार्जर देन हिम एंड बोथ आर लार्जर या हायर देन हिम। And you can see here this girl is also saying he is larger than, he is higher than her, but he is smaller than her, so only one person is higher than her। इस बच्ची से एक ही ऊंचा है, एक ही लंबा है, वो है ये, तो इसने 1 बताया, इससे दोनों हैं तो इसने दोनों बताए, इससे कोई भी नहीं है, ये छोटी है तो इसने 0 बताए। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। इन दिस पिक्चर ऑल आर सेइंग कि हाउ मैनी पर्सनल आर हायर देन नियर टू देम, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनके लेफ्ट और राइट में कितने उनसे बड़े हैं हाइट में। तो इसके साथ कोई नहीं था 0, इसके साथ दोनों थे तो 2। तो प्यारे बच्चों समझ में आया। अभी ये क्या करते हैं, अपना इस प्लेस, जैसे यहाँ से ये शिफ्ट करे या कैसे भी अपना प्लेस चेंज करेंगे आपस में, फिर दोबारा ये नंबर बोलेंगे। चलो देखते हैं, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्यारे बच्चों डिड यू फिगर आउट व्हाट दी नंबर रिप्रेजेंट, डिड यू क्या तुमने फिगर आउट किया, पता लगाया, व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट, व्हाट दीज क्या, दीज नंबर ये नंबर ज़्यादा हैं, 1 से ज़्यादा हैं, तो दीज नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं या क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं। लेट अस सी। प्यारे बच्चों जैसा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अर्लियर फोटो में इन्होंने बताया कि इनसे लंबे कितने हैं, इनके लेफ्ट और राइट में टोटल कितने लंबे बंदे हैं इनसे। तो यू कैन सी सेम हियर, दिस मैन इज सेइंग, दिस मीन्स हु इज स्टैंडिंग टू लेफ्ट टू हिम, दिस मैन इज स्टैंडिंग टू लेफ्ट टू दिस पर्सन, सो ही इज सेइंग ओनली वन पर्सन इज हायर देन मी या लार्जर देन मी, एंड ही इज सेइंग इट इज स्मॉलर एंड she is also smaller to him, so he is saying 0% is longer than him। इससे कोई भी बड़ा नहीं है, ना तो ये लड़की ना ये, सेम इससे 1 बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये कह रही है दोनों मुझसे बड़े हैं, इससे 1 छोटी है, ये भी छोटी है, तो ये 0 बता रही है, इससे ये छोटा है, ये बड़ी है, तो ये कह रहा है 1 ही बड़ा है मुझसे, इससे ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो ये कह रहा है दोनों बड़े हैं मुझसे, इससे 1 बड़ा है 1 छोटा है, तो 1 ही बड़ा है, इससे ये छोटा है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हिंट, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग ए रोल, क्या उनकी हाइट प्लेइंग ए रोल, उनकी हाइट एक रोल निभा रही है। हिंट दिए हमें क्या कि हम अनुमान लगाएं, तो ए चाइल्ड से एक बच्चा कहता है 1, इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम, 1 टॉलर
तो यू कैन सी हियर इट इज़ टॉलर, तो ओनली वन कह रहा है कि मेरे साथ मेरे बगल में एक ही टॉलर है, इजंट इट। ए चाइल्ड से टू इफ बोथ चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, यदि दोनों, जैसे ये गुड़िया है, ये बीच वाली, ये बीच वाली, इस ये भी टॉलर है, ये भी टॉलर है, देन इट विल से टू। क्लियर। नेक्स्ट, ए चाइल्ड से जीरो इफ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन, नाइदर तब कभी यूज होता है जब दो के लिए, नाइदर जब दो की बात होती है, नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन दोनों में से कोई नहीं, स्टैंडिंग टू द नेक्स्ट देम आर टॉलर, दोनों में से कोई भी उससे लंबा नहीं है, तो ये क्या कहेगा, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर ले, इसके ये साइड वाला दोनों छोटे हैं। दिस इज ईच पर्सन से द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स देयर, दिस इज यह है ईच पर्सन से, हर व्यक्ति कहता है, ईच मतलब हर एक, प्रत्येक, कि नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स लंबे पड़ोसियों के, देव ये जो उनके ऊपर दिए गए हैं उनके पड़ोसियों के नंबर हैं, जो भी लंबे पड़ोसी हैं उन्हीं के, छोटे वाले का नहीं, कितने उनके बगल में लंबे पड़ोसी हैं, टॉलर नेबर्स आर देयर। क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। ट्राई कोशिश करो, आंसरिंग आंसर करने की, दी क्वेश्चन क्वेश्चनों को, बिलो नीचे दिए गए, एंड शेयर योर रीजनिंग अपनी रीजनिंग तर्क शक्ति को शेयर करो। नीचे दिए गए क्वेश्चनों को आंसर करने की कोशिश करो और अपनी शेयर योर रीजनिंग तर्क शक्ति नहीं, अपने दिमाग को यूज करो। कैन द चिल्ड्रन रीजनिंग देमसेल्फ शो दैट, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज मतलब पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं अपने आप को, चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज टू नो। आई एम आस्किंग, यदि कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ, ये कह रहा है कि आप बच्चे अपने आप को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि जो भी कॉर्नर पे है या एंड पे है वो दो कह सकता है क्या, मतलब इस बच्चे के साइड में दो एक एट ए टाइम खड़े हो सकते हैं क्या, इससे दो लंबे, नो, क्योंकि एक ही साइड में एक लंबा खड़ा हो सकता है टॉलर, तो मैक्सिमम ये एक ही कह सकती है गर्ल, कोई भी, क्योंकि दोनों साइड में टॉलर नहीं है, कॉर्नर वाले के एक ही साइड में तो हो सकता है, तो इसलिए यहाँ आएगा नो। क्लियर प्यारे बच्चों, क्या आएगा, नो। कैन बी अरेंज द चिल्ड्रन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरो। कैन बी अरेंज चिल्ड्रन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरो, नो। कैन क्या भी हम अरेंज कर सकते हैं चिल्ड्रनों को एक लाइन में, सो दैट ऑल वुड से जीरो, सारे बच्चे कहें जीरो, ऐसा पॉसिबल है क्या? आई एम आस्किंग बिकॉज इट इज ऑल वुड से ओनली जीरो, ऑल वुड से, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को साइड में खड़ा करेंगे, कोई छोटा है कोई बड़ा, सारे जीरो नहीं कह सकते, मतलब किसी भी बच्चे को, सपोज आप इसके साइड में ये खड़ा है, ये तो दोनों छोटे हैं, बट इसके लिए तो ये बड़ा है ना, ये तो वन कहेगी, ये गुड़िया है, ये इसके लिए, इनके लिए जीरो कहेगी, बट ये तो इसके लिए एक कहेगा ना, मोटू इससे टॉलर है, तो कैसे भी आप खड़ा करेंगे ये जीरो नहीं कहेंगे, सारे जीरो नहीं कहेंगे। कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से सेम नंबर, कैन टू क्या दो चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, क्या दो बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ये दो बच्चे हैं, ये और ये, पहले ये यहाँ खड़ा है फिर ये, तो ये एक कहेगा, बट ये क्या कहेगी, जीरो। सपोज ये यहाँ आके खड़ा होता है तब भी इसके लिए ये जीरो ही कहेगी, बट ये एक कहेगा, तो ये सेम नंबर नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, और यहाँ पे भी नो। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन ए ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, और सबकी अलग अलग हाइट है, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1, एटलीस्ट 1 से 0, वाई और वाई नॉट, यस इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल 5 1
2 3 4 5, then it will say 1 because it is taller. Then it will also say 1. It will also say 1 because it on their right side are a smaller guy and left side are taller guy. Then it will say 1 1 1. But last person, here you can see its right side there is a smaller guy, or on its left side there is no taller guy. Then he can say 0. Clear? Then 4% will say 1 and only single person will say 0. Clear? So it is clear, it is possible. Yes, here we will say yes. For this group of 5 children, is the sequence 1 1 1 possible? No. As I told you, there will be a 0. और if you will shift them, यदि इनको आप शिफ्ट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, देन 1 1, क्योंकि इसके राइट वाला 1 है, ये 1 है, ये कहेगा 0 और ये कहेगा 1, या ये थोड़ा बना दिया तो 2 1, तो ये पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे 5 कहें. Is this sequence 0 1 2 1 0 possible? Why or why not? I think it is possible. Yes. बताइए कैसे? For example, taller guy, smaller guy, then taller guy, smaller guy, then taller guy. Are you getting? I think it is tallest. ये 2, इसके लेफ्ट में 1 है, ये बड़ा है, इसके बीच वाले के साइड में दोनों बड़े हैं और राइट वाले के साइड में 0. क्लियर? तो इट इज पॉसिबल. ओके. हाउ वुड यू अरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? हाउ वुड यू अरेंज द 5 चिल्ड्रन? आप उनको कैसे अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम बंदे कहें 2? आई थिंक ओनली 2 बच्चे ही कह सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड में लंबे होने चाहिए. 5 बच्चे हैं तो ये लंबा, ये छोटा, ये लंबा, ये छोटा, ये लंबा. 5 में इतना ही तो हो सकता है, दोनों साइड में लंबा, इसके भी दोनों साइड में लंबे. तो ये 2 कहेगा, ये भी 2 कहेगा, ये 0 कहेगा, ये 0 कहेगा और ये 0 कहेगा. क्लियर? तो मैक्सिमम 2. हाउ वुड